गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। इससे पहले की वीडियो में हमने इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ा था। मैंने पहले इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को डिस्कस किया था और उसके बाद हमने इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ा था। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी के लिए हमने क्या दो चीज़ें करनी है जो हम फिक्स करेंगे, वो है डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स एंड कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज़ फिक्स्ड, अदर्स आर नॉट फिक्स्ड। जो भी चार पैरामीटर थे, जो चारों मैंने आपको बताए थे, इलेक्ट्रोड का साइज, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो उसमें से डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स अगर हम फिक्स कर देंगे तो फिर हम किसको डिफाइन करेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी को। तो हमने इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कर लिया था टॉपिक। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मोलर कंडक्टिविटी। तो देखिए, मोलर कंडक्टिविटी को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। यही सेम हमने क्यूबॉइड की शेप में ले रखा है एक इलेक्ट्रोड। ये दो इलेक्ट्रोड मानेंगे हम, ये पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से अटैच्ड हैं और ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। और इसके बीच में जो हमने इलेक्ट्रोलाइट फिल किया है, उस इलेक्ट्रोलाइट की अगर हम कंसनट्रेशन कितनी रखें, 1 मोल। इफ़ 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट अगर हम लेंगे तो हम क्या डिफाइन करेंगे, मोलर कंडक्टिविटी को डिफाइन करेंगे। तो डेफिनेशन देखिए क्या होगी, द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिजोल्व्ड इन V centimeter cube of solution when electrodes are 1 centimeter apart and the area of electrode is so large। अगर एरिया इलेक्ट्रोड का बहुत लार्ज है और दोनों इलेक्ट्रोड्स 1 सेंटीमीटर अपार्ट पे रखे हुए हैं और अगर हम कंसंट्रेशन कितनी लेते हैं, 1 मोल कंसंट्रेशन लेते हैं, तो इस पूरे का जो कंडक्टिविटी होगी वो हम कैसे डिफाइन करेंगे। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा एम। लैम्डा एम सिंबल क्या है, इसको हम लैम्डा बोलते हैं। ये वी उल्टा वी हमने लिखा हुआ है तो इसको बोलेंगे लैम्डा एम। एम है मोलर कंडक्टिविटी। तो वी एम इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एम एल। वी सेंटीमीटर क्यूब है तो हमें पता है कि सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 ml की इक्वल होता है। तो कंडक्टिविटी इनटू वी एम एल ऑफ सॉल्यूशन इन एम एल। तो लैम्डा एम इज इक्वल टू, कंडक्टिविटी को हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, के से, इनटू वी एम एल। तो हमें पता है कि जब हम वॉल्यूम एम एल में लेते हैं तो वो किस में लेते हैं हम, मोलैरिटी के केस में। मोलैरिटी क्या होता है, मोल ऑफ सोल्यूट डिजोल्व्ड इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो अगर हम लीटर ना लेके अगर हम एम एल में लेंगे तो वी एम एल इंटू 1000 आ जाएगा। ऊपर हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और मोल को हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से। तो एम इज इक्वल टू एन अपॉन वी एम एल, होल को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। और यहाँ पे हमने कंसंट्रेशन कितनी ली है, 1 मोल। तो मोल हमारे पास एन कितना है, 1 है। तो उस केस में देखो वी एम एल इज इक्वल टू 1000 अपॉन मोलैरिटी आ जाएगा और इधर लैम्डा एम किसके इक्वल आ जाएगा, के इंटू 1000 अपॉन एम। तो वी एम है, जो लैम्डा एम है, इसकी यूनिट्स क्या हो जाएंगी, वही हम पीछे जो कंडक्टिविटी की जो है ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स। और मोलैरिटी की हमें पता है मोल इंटू सेंटीमीटर क्यूब। अगर हम ये सेंटीमीटर क्यूब क्यों लिया है, हमने ऊपर सेंटीमीटर है ना, तो नीचे हमने जो वॉल्यूम को सेंटीमीटर क्यूब में ले लिया। मैंने आपको अभी बताया कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml होता है। तो वॉल्यूम को हम मीटर में ले रहे हैं, मिलीलीटर में ले रहे हैं, तो सेंटीमीटर क्यूब में उसको रिप्लेस कर दिया इससे, क्योंकि ये इसके इक्वल होता है। तो यहाँ से हम यूनिट्स निकालेंगे, ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, मोल नीचे रह जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब ऊपर चला जाएगा। तो देखिए लैम्डा एम की यूनिट्स क्या आ जाएंगी, मोल इनवर्स, सेंटीमीटर ये इनवर्स है और ये क्यूब है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। और मोल को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो मोल इनवर्स आ जाएगा। तो ओम इनवर्स को हम क्या लिखते हैं, एम एच ओ। ओम इनवर्स को हम इसका उल्टा लिख देंगे, एम एच ओ, सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और लैम्डा एम की ऐसे यूनिट्स क्या हो जाएंगी, CGS यूनिट्स। इसको हम साइमन भी लिखते हैं, एम एच ओ को हम साइमन भी बुलाते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स।
ये तो इसकी CGS यूनिट है और SI यूनिट क्या होगी, वही रो इनवर्स मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, तो ये क्या है हमारी मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट्स है और ये हमारा टॉपिक था मोलर कंडक्टिविटी। अब आगे जो हमारा टॉपिक है वो हम करेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को और क्या बुलाते हैं, रेजिस्टिविटी बुलाते हैं। इससे पहले मैंने आपको रेजिस्टेंस कंडक्टेंस इसके बारे में बताया था, हमने ओम्स लॉ किया था। ये वाला जो टॉपिक था यहाँ पे हमने V=IR वाला निकाला था रिलेशन। और कंडक्टिविटी को मैंने आपको बताया था, कंडक्टिविटी क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो C=1/R होता है और यहाँ पे OHM इनवर्स, और इसको हम क्या लिखते हैं, MHO, और यहाँ पे ये साइमन इसकी कंडक्टिविटी की यूनिट्स आई थी। तो यही आगे हमारा जो टॉपिक है वो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। तो देखिए इसको कैसे डिफाइन करेंगे, ये एक रिलेशन होता है। देखिए, द रेजिस्टेंस R ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जो रेजिस्टेंस है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ वायर के। जितनी लंबी वायर होगी उतना ही ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस होगा, और सेम जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा उतना ही ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस होगा। तो जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस, और लेंथ ऑफ वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जब इन दोनों इक्वेशंस को हम कंबाइन करेंगे तो R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A आ जाएगा, और R इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाएंगे तो ρL/A आ जाएगा, वेयर रो इज ए कांस्टेंट विच इज़ कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। इसको हम रो को क्या बुलाएंगे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी बुलाएंगे। इसकी यूनिट्स क्या हैं, ओम सेंटीमीटर। तो इसकी यूनिट्स देखो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये चीज़ आपके इजीली समझ में आनी चाहिए। देखियो लेंथ की यूनिट्स कितनी होती है, मान लो हम सेंटीमीटर लेते हैं और एरिया क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये इससे कट जाएगा। तो यही रेजिस्टेंस की क्या हो जाएगी, ओम हो जाएगी, और ये सेंटीमीटर इधर चला जाएगा तो ओम सेंटीमीटर हो जाएगी इसकी यूनिट्स, और ओम मीटर हो जाएगी SI में। इफ़ आगे देखिए, अगर हम क्या करते हैं, इफ़ L इज़ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड A इज़ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम L को 1 ले लें सेंटीमीटर और एरिया को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लें, देन R इज़ इक्वल टू रो। R क्या हो जाएगा, रो के इक्वल हो जाएगा। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, सो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर इज दैट रेजिस्टेंस in ohm when the length of conductor is 1 centimeter and area of cross section is 1 centimeter square। जब हम लेंथ को 1 सेंटीमीटर लेंगे और एरिया को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लेंगे तो उस केस में जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा। हैंस रेजिस्टेंस ऑफ, देखो दोनों ही 1 ले लिया, तो अगर हम इसका वॉल्यूम निकालते हैं तो वो कितना आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो रेजिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम क्या बुलाएंगे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बुलाएंगे। नेक्स्ट अपना टॉपिक है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो उसी तरह से स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होगा, इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को हम क्या बुलाएंगे, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी बुलाएंगे। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कप्पा, इसको हम कप्पा से रिप्रेजेंट करेंगे, के से रिप्रेजेंट करेंगे। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अभी हमने पीछे किया है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट किया था, रो से, तो कप्पा इज इक्वल टू 1/रो। तो सेम हम उसी रो की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। इस रिलेशन से हम रो निकाल लेंगे, कितना होता है, RA/L हो जाएगा।
और यहाँ पे हमने क्या करना है, 1/रो करना है। तो RA नीचे आ जाएगा और L ऊपर चला जाएगा। आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, आपको ये रिलेशन आराम से समझ में आएगा। तो 1/RA या फिर L/RA आ जाएगा। तो कप्पा इज इक्वल टू, और 1/R किसके इक्वल था, कंडक्टेंस की इक्वल था। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। ये चीज़ मैंने तुम्हें पहले करवाई है। तो इसको हम C से लिख देंगे इंटू L/A। तो ये आगे रिलेशन से रिलेशन पुट होते जाएंगे और इक्वेशन और सिंप्लीफाई होती जाएगी। तो यूनिट्स क्या होंगी इसकी कप्पा की, ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स। 1/R है तो R की यूनिट्स क्या होती हैं, ओम होती है। तो 1/ओम क्या आ जाएगा, ओम इनवर्स आ जाएगा। और L/A है, L की अगर हम सेंटीमीटर ले रहे हैं, ये सेंटीमीटर स्क्वायर ले रहे हैं, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर कट जाएगा ना, तो सेंटीमीटर इनवर्स ऊपर चला जाएगा। और ओम इनवर्स को हम क्या बुलाते हैं, साइमन बुलाते हैं, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। अब देखो, इफ़ L इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड A इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वेयर, अगर हम L को 1 सेंटीमीटर ले लेते हैं और A को 1 सेंटीमीटर स्क्वेयर ले लेते हैं, देन कप्पा इज इक्वल टू C। कप्पा किसके इक्वल हो जाएगा, C के इक्वल हो जाएगा। तो जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है वो किसके इक्वल हो जाएगी, कंडक्टेंस के इक्वल हो जाएगी। द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज दैट कंडक्टेंस व्हेन solution is placed between two electrodes having 1 centimeter square area of cross section placed 1 centimeter apart। तो क्या इसको कैसे डिफाइन किया है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को, तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का स्पेसिफिक कंडक्टिविटी किसका, इज दैट कंडक्टेंस, वो कंडक्टेंस होगा जब वो सॉल्यूशन दो इलेक्ट्रोड के बीच में डाला जाए और इलेक्ट्रोड का एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो और उनके बीच की डिस्टेंस क्या हो, 1 सेंटीमीटर हो। तो उस की जो कंडक्टिविटी होगी, उसका जो कंडक्टेंस होगा, उसको हम क्या बुलाएंगे, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी बुलाएंगे। आपको इन टॉपिक्स के अंदर अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, देन प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी, प्लीज़ ड्रॉप मी मैसेज इन आवर ग्रुप ऑफ क्लास 12th जो मैंने पर्सनली बनाया हुआ है। और कल आपका सॉल्यूशन चैप्टर का टेस्ट होगा, टाइम होगा 9:15 बजे का। तो आपको 45 मिनट्स और 1 आवर दूंगी मैं आपको, 9:15 से 10:15 का टाइम होगा और उसके बाद आप मुझे अपनी आंसर शीट्स सेंड करना। थैंक यू।